रजब भट्ट जो है ना इनके साथ खेला करते थे जब वो व्लॉगिंग टाइम नहीं था उनका तब। अभी तो माशाल्लाह मशहूर हो गए हैं। अभी जो है ना वो तो पंजाब सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। अभी तो वो शायद हम उनके सामने जाए तो वो पहचान भी ना सके। अब शायद मैं उसके पास जाऊं वो मुझे पहचान भी ना सके। बिल्कुल कि रजब भट्ट और उस जो बंदा हो तो ऐसा होना चाहिए मलक अफजल खोखर जैसा, जो अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे उनको आमीन और लंबी ज़िंदगी करे। अल्लाह ज़िंदगी दे मलक अफजल खोखर को भी। लेकिन मामू जी मैं इमरान खान का fan। ओके इमरान खान हाजी करामत खोखर भी, अब मेरे जो वारद साहब थे वो हाजी करामत खोखर को वोट देते थे, लाइक करते थे, वो भी इमरान खान की तरफ है। लेकिन हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है। बिल्कुल। अब मैं लाइक मलक अफजल को करता हूँ लेकिन वोट मैंने भी इमरान खान को दिया है। मैं ऐसे झूठ बोलूं अपना ही पार्टी देने मेरा कराना था। उस सारी रात मैंने अल्लाह के आगे दुआ की कि या अल्लाह पाक जो अच्छा बंदा और ईमानदार बंदा है, अब तेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। तो अब तूने जिस साइड पे भी हाथ लेके जाना है, चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या तहरीक लबैक है या कोई भी। अब तहरीक लबैक भी अल्लाह की राह पे चलने वाली पार्टी है, लेकिन अल्लाह के आगे यही दुआ की कि जिसे तू बेहतर जानता है उसी पे स्टैंप लगवा दे। तो जब सारी रात सोचने के बाद सुबह उठा, 2 घंटे के लिए आंख लगाई, फिर उठा वोट देने गया कि यार ये मानत है, मैं क्या करूँगा ऐसे रख के। बिल्कुल ऐसे ही। तो जाके स्टैंप ही बल्ले पे लगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दुकान को देख के तो पहचान गए होंगे कि ये जट साहब की दुकान है। तो जट साहब तो आज नहीं है, जट साहब के मामू हैं और उसके छोटे भाई हैं। तो आज का व्लॉग इनके साथ ही एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको जट का भाई दिखाता हूँ, उनके बाद जट का मामू साहब दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें पहले जट का भाई। जी सर, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सब अल्लाह पाक। और सुनाए जट साहब को आज क्या हुआ है? भाई की ना आँख का एक मसला बना, उनकी आँख दर्द कर रही थी जिस वजह से वो आज नहीं आए। उनकी आँख में ना 1-2 दिन पहले कोई मच्छर वगैरह चला गया था, उसकी वजह से जो है ना, तो उसकी वजह से जो है उसकी आँख थोड़ी लाल होती गई और वो ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो ज़्यादा ख़राब हो गई है। ओके, मसला वगैरह और चलो अल्लाह उसको सेहत दे, आप दुआ करो और देखते हैं उसको जब आएगा तो उसके साथ भी आपको मुलाकात करा देंगे। और ये आपको एक और भाई दिखा दूँ, जट के मामू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जट के मामू साहब जो है ना अपनी बचपन की स्टोरी सुना रहे थे, तो मैंने कहा चलो हम अपने गाइड्स के साथ ही सुन लेते हैं। ऐसे ही है ना मामू जी? ऐसी तो जी मामू जी कोई स्टोरी आप सुनाए सर। स्टोरी ये थी कि बच्चे को बता रहा हूँ कि जो हमारी लाइफ थी स्कूल में वो इतनी अच्छी, ये वो बातें नहीं है इनके स्कूलों में। ऐसे ही है कि क्लास से बैग बाहर फेंकना, वहाँ से दौड़ लगा देनी। बिल्कुल। तो अगले दिन जब स्कूल जाना तो टीचर ने पूछना कि कल किधर गायब हो गए थे। अच्छा, तो टीचर को आलू वाला नान खिला देना। ओ रिश्वत। हाँ रिश्वत टीचर को आलू वाले नान की रिश्वत। रिश्वत होती है खाने पीने की, हाँ, जो पैसे दें उसे कहते हैं रिश्वत। और नहीं जनाब, जो चीज़ मर्जी खिला दो। जो बंदा अगर बंदे को कुछ कहे ना, जैसे पुलिस बंदे को कुछ कहते हैं, हम उसके जेब में पैसे डाल देते हैं। आजकल के लोग पैसे पे मान जाते हैं, पुराने दौर पे सादे रोते थे। क्यों जी मामू? जैसे ही है चाय पानी पहले ये नहीं था। चाय पानी दे दे यार, चाय पानी नहीं, वो वही होती है, रिश्वत ही होती है। मतलब ना चाय पानी, अभी जो है जब पुलिस वाला रोक लेता है उसको हम यही कहते हैं यार ये लो चाय पानी। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसे ही।
चलो मामू जी को भी स्टोरी सुना दो, चुप करो। हाँ जी मामू जी। तो उसके बाद टीचर को आलू वाला नान खिला देना और उसके बाद क्या बोल। टीचर ने कहना चलो मैडम के पास चलो। अच्छा मैडम ने कहना जी बेटे, अच्छा मैडम को भी कहना ब्रेक टाइम मिलेंगे। अच्छा मैडम को भी आलू वाला नान खिलाना और भाग जाना। अच्छा तो फिर? अब ये बच्चे कहते हैं कि ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ कि ऐसे ही होता था हमारे दौर में। तब अब ये मैट्रिक पढ़े तो उतनी इनकी पढ़ाई नहीं है जितनी हम 2 क्लास में पढ़ाई कर ली थी। अच्छा अब ये कहते हैं कि मम जी 10 क्लास में हम, तो 10 क्लास का जब किताब सामने रखते हैं तो पढ़ के बता देते हैं कि ये लिखा है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। इसका मतलब आप जो है ना, आपने कितनी क्लास पढ़ी है? 2 क्लास पहली क्लास पास और दूसरी क्लास से भाग गया था। हाँ, इन्होंने दूसरी क्लास पढ़ी और माशाल्लाह इनका जहन बहुत अच्छे जहीन थे। ये इनको पढ़ना लिखना, उस दौर के बच्चे जो थे तो वो पढ़ते थे। आजकल के बच्चे जो है ना वो सिर्फ जाके स्कूल में टाइम ही पास करते हैं। टाइम अभी पास। मतलब कि ये बंदा जो है ये मैट्रिक पास है और ये जो मामू जी हमारे ये दूसरी पास हैं, ठीक है, 2 क्लास में। और उसके बाद जो है ना ये इनको मतलब इस बच्चे से ये मामू जी को जो है ना अच्छा पढ़ना आता है, ठीक है। और मामू जी जो है ना मतलब लाइक है, ठीक है। और जी मामू जी और कुछ जो स्टोरी आपकी बचपन की हो? बचपन की स्टोरियाँ तो ऐसी ही होती थी, खेलना, सब कुछ करना। अब इधर इन बच्चों को पता ही नहीं है कि छुपन छुपाई क्या होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। हम इतने इतने बड़े हो गए, 15 साल उम्र थी, गाड़ी का नहीं था पता हमें बिल्कुल कि गाड़ी भी कोई चीज़ है। समझ रहे हो? तो इकट्ठे खेलना, जवान लड़कियां लड़के, फिर जिस मर्जी घर में छुप जाना जाके। अरे कहना क्या चाहते हो? वहाँ पे अगर बिरयानी बनी है वो खा लेनी, अगर गोश्त बना है वो खा लेना। तो जो पेट की माइयाँ होती थी ना गांव में, कहते थे अच्छा अच्छा ये उनका खाना खराब हो गया है। बिल्कुल ऐसे गालियाँ देनी, तो बाद में जब रात को फिर जाना तो कहना बेटे खा लो कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है मामू जी के पुराने दौरों में मोहब्बत हुआ करती थी, मोहब्बत, अब ये मुनाफकत, मुनाफकत, ऐसे ही है ना। ऐसी है। पुराने ज़माने में लोग मोहब्बत करते थे। दूसरी बात है उनको किसी अनाप शनाप का नहीं पता। तो आजकल के बच्चे जो है ना वो जवान लड़का लड़की एक दूसरे के साथ खेल नहीं सकते। नहीं, ऐसे ही है ना मामू जी, ऐसे ही। देख नहीं सकते, खेलना तो खेलना, देख नहीं सकते। देख नहीं सकते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मामू जी आगे आप शुरू करें। नट का दौर अब हर हर चीज़ में। बंदे ही कहता है, बच्चे भी कहते हैं हम तेज़ हैं, हम तेज़ हैं। और बेंचन हमारे सफ़ेद बाल ऐसे ही आ गए हैं कि ये तेज़ है, हमें कुछ पता ही नहीं है बिल्कुल ऐसे ही है। कि इसी उम्र से गुजर के गए हैं हम भी। और जो पहले वाली मोहब्बत है, पहले वाले लोग हैं, अब वो नहीं रह गए। बिल्कुल नहीं रहेगा। नफ्सो नफ्सी का दौर है, हर बंदा कहता है कि ये मेरे पास हो, ये मेरे पास हो। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र कोई भी नहीं अदा करता कि अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती दी है, वीरा स्पेशल है। हाथ पैर सलामत हैं। नहीं, बंदा यही अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे कि यार मेरे पास तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी है कि भूखा सलाता नहीं है, भूखा उठा देता है। बिल्कुल रात को खाना खा के सोते हैं ना हम लोग, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सुबह टाइम जब उठते हैं तो फिर भूख लगी होती है। क्या रात को घोड़े नसाते हैं हम लोग? ऐसे ही है। तो वजह ये है कि ये चीज़ अब इन लोगों में नहीं है, बच्चों में नहीं है कि यार ये माँ बाप का काम है कि बच्चों को समझाना, कोई भी ऐसी वैसी बात है या दीन के मुतल्लक या किसी मेरी अच्छा बचपन में आदत थी, ये अब नहीं, शुरू से कि जिधर बुजुर्ग बैठे होते थे वहाँ पे मैंने जाके बैठना है। अच्छा कि बुजुर्गों के साथ बैठना, अच्छी बातें सुननी और
समझने को मिलनी। अब इनमें वो नहीं है। ये कहते हैं, इनको मैं एक दिन पहले भी यही बात समझा रहा था कि बेटे ये जो दुकानदारी है या कोई भी कारोबार है ना, चाहे नौकरी है या अपना काम है, करने के लिए सर को नीचे झुकाना है। हाँ, ये पॉइंट की बात क्या है कि कोई भी कस्टमर आए उसे कहना है जी, ये नहीं कहना लैनी हो लैनी तो अगे हो। बिल्कुल अच्छे तरीके से कि यार जी भाईजान, कि अगली बार भी वो आदमी आपके पास आए कि नहीं यार ये अच्छे दुकानदार हैं। बिल्कुल। तो हाँ जी, ये चीज़ होती है। अभी बनाएगा शाम और अच्छा, आप कुछ बताएं यार अपने बचपन की बातें। आपको देख के लग रहा है मैं बड़ा बंदा हूँ। वही वही बच्चा अभी। यार बच्चा तो है, लेकिन 22-23 साल उम्र तो होगी कम से कम। नहीं 22-23 साल, अभी 15 साल का हूँ मैं। ओ माफी दे यार, नहीं मैं भी 15 साल का हूँ। 15 साल का तो ये बच्चा है। तो ये इसकी दाढ़ी आ गई, मेरी दाढ़ी नहीं आई, बस और क्या है। वो 15 साल का है, मेरी दाढ़ी नहीं है। तो मामू जी आपका क्या हाल है? मुझे तो 13-14 का होना चाहिए। मेरा कजन है यार, 13 साल का था, अली, उसकी माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह इतनी दाढ़ी। दाढ़ी भी बोलते हो ना, इतनी दाढ़ी इतनी का नहीं होता, दाढ़ी तुम भी इतनी कर सकते हो। अरे अब छोड़ो, दाढ़ी इतनी होती है। तेरे मुंह पे क्या है? ये एक्सीडेंट हुआ नहीं ये दाढ़ी है कि क्या है ये? अभी फिलहाल तो एक खाता है। अल्लाह ही माफ करे जी इनसे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। लो जी, वो कस्टमर आ गए थे, उनकी वजह थोड़ा हमने ब्लॉग बंद कर दिया, अभी दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमारे जो मामू जी हैं, और मामू जी हैं जो है ना रजब भट्ट जो है ना, इनके साथ खेला करते थे जब वो ब्लॉगिंग टाइम नहीं था उनका तब। अभी तो माशाल्लाह मशहूर हो गए हैं। अभी जो है ना वो तो पंजाब सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, अभी तो वो शायद हम उनके सामने जाए तो वो पहचान भी ना सके, लिफ्ट ही नहीं करवाएंगे। लिफ्ट भी नहीं करवाएंगे कि अल्लाह पाक ने इतना नवाज दिया है कि एक टाइम था कि हमारे पास उधर आता था ग्राउंड में अच्छा खेलने के लिए, तो यार भाई मुझे भी खिला दो साथ, अच्छा अच्छे तरीके से, ये नहीं कि। तो उसके बाद अल्लाह पाक ने उसे इज़्ज़त दी, तो अब वो किधर का किधर चला गया है। अब शायद मैं उसके पास जाऊं वो मुझे पहचान भी ना सके बिल्कुल कि रजब भट्ट। और उसके अलावा जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि अच्छे लोग हैं वहाँ भी, जज, मेजर, जर्नल, कर्नल सब उधर रहते हैं। आज कि ये उस सोसाइटी में घर है मेरा, लालागढ़ जुडिशनल कॉलोनी, अच्छा फेज़ 2। चलेंगे भाई पूछ रहा था रजब भट्ट के बारे में। मैंने बोला कि यार एक टाइम था कि हमारे पास वो आता था उधर ग्राउंड में खेलने के लिए, तो अब अल्लाह पाक ने उसे इतना नवाज दिया है कि इसके अलावा अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता उसके बारे में कि अच्छा बंदा है। और जो माशाल्लाह ना वाला टायर का थोड़े दिन पहले इस मौजू पे बात कर रहे थे, दोस्त आपस में बैठे थे, कहते यार देख रजब भट्ट उधर आता था हमारे पास। मैंने कहा अब उसने हमें कहाँ से पहचानना है कि अल्लाह पाक ने उसे इतना नवाज दिया है। पिछले टायर था ना टायर लो जी, रजब भट्ट के बारे में आपने कहानी सुन ली है। ठीक है, ये रजब भट्ट के मतलब पुराने दोस्त थे, पड़ोसी थे। अभी ये रजब भट्ट से मीलों दूर हैं। क्यों? इसलिए कि क्योंकि वो एक व्लॉगर बन गया, बड़ा स्टार बन गया, इस वजह से वो क्यों मुझे तो ऐसी है। और अभी वो स्टार बन गया, वो भी जो है ना नहीं, वो अभी उनसे अब उनको तो भूल ही जाए। ज़िंदगी में बड़े बड़े दोस्त आते हैं। ठीक है, बचपन में देखो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, कोई DSP, कोई तो वो भी लग जाता होगा ना प्राइम मिनिस्टर। अभी देखो इमरान खान की भी कोई क्लास फेलो होंगे जो गरीब होंगे। ठीक है, अभी इमरान खान को देखो कहाँ पे चला गया है।
ऐसे ही है ना मामू जी? बिल्कुल ऐसे हर ही। किसी के ना दोस्त होते हैं, लेकिन कोई इनमें से तरक्की कर लेता है, ऊपर चला जाता है, लेकिन नस्ली दोस्त वो होते हैं जो दोस्त को याद रखे। अब लेकिन चलो जो भी है, अल्लाह लेकिन हाफिज। यार ये जो देखो ना इधर का MNA मलक अफजल खोखर कि इनके डेरे पे मैं गया, तो काम था। अच्छा हमारे रिश्तेदार हैं चौधरी अमजद अली जट, अच्छा वो भी MNA का इलेक्शन लड़ते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। अच्छा तो उनके पास गया, उसका बेटा कहने लगा कि अब्बू घर नहीं है चाचू, अच्छा वो रिश्ते में ताए का बेटा लगता है ना अमजद जट, अच्छा तो लेकिन था घर। अच्छा उसके बाद मैं गया मलक अफजल के डेरे पे, अफजल खोकर, हाँ। मलक अफजल खोखर MNA। MNA। तो वहाँ पे गया, गार्ड ने पूछा किधर से आए हो भाई, मैंने बोला कि यार पुरा से आर्फ जाट का बेटा। अच्छा तो उन्होंने इतनी इज्जत की कि मैं सोच भी नहीं सकता कि यार मेरे जैसा मजदूर आदमी एक MNA के पास जा रहा है, तो वो ऐसे उठ के मिला मुझे। तो उसके बाद कि बेटे कैसे आना होगा, मैंने बताया कि ये काम था, मुझे सिग्नेचर चाहिए थे। सिग्नेचर आपको किस चीज़ के लिए चाहिए थे? वो ID कार्ड के लिए। अच्छा अच्छा और उसके बाद फिर मैं गया, 3 दोस्त थे, उन्होंने लगना था ऑरेंज ट्रेन में। अच्छा अच्छा वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि MNA के या 18 ग्रेड या 16 ग्रेड के अफसर के सिग्नेचर चाहिए। अच्छा तो मैं फिर उनके डेरे पे गया। तो जब उनके डेरे पे गया तो पहले एक बंदा आया, बेजान पानी पीने, मैंने बोला कि नहीं। दूसरा आया खाना खाना है, मैंने कहा नहीं। तीसरा आया बेजान चाय पीनी है, मैंने कहा नहीं मेहरबानी, इधर पास से तो आया हूँ मैं। तो मैंने नहीं कुछ भी खाना पीना। तो उसके बाद उन्होंने अंदर जाके बताया कि यार सोलपुरा से लड़का आया है, उन्होंने बोला कि अंदर भेज दो। अच्छा जब अंदर गया तो उन्होंने पूछा जी बेटे कैसे आना होगा, मैंने बताया कि ये सर कज़न है इनका, इन्होंने ओरिएंट ट्रेन में लगना है, वहाँ के सिग्नेचर मांग रहे हैं उधर MNA के या 18 ग्रेड या 16 ग्रेड का अफसर। तो फिर मैंने सोचा कि इधर आपके पास ही आ जाता हूँ कि आप पास हैं, हमारे करीब हैं। उन्होंने उसी टाइम सिग्नेचर करके ऊपर स्टैंप लगा के दी कि ये लो, और कुछ बेटे काम है तो बता दो। मैंने कहा नहीं। माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको और इज्जत दे, इतने अच्छे और ईमानदार आदमी मैंने नहीं देखे MNA साहब के। जिस काम के लिए भी 2-3 बार गया हूँ मेरा काम होगा कि बंदा हो तो ऐसा होना चाहिए, मलक अफजल खोखर जैसा, जो अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे उनको आमीन और लंबी ज़िंदगी करे। आमीन। जब उधर से वो छोड़ के उसका हल्का इधर रेमंड में आ गया, हमारे उधर अब मलक सैफ अल मलूक खोखर हैं, तो अभी तक उनके पास नहीं गया मैं किसी भी काम, लेकिन सुना है कि वो भी ऐसे ही अच्छा बंदा है कि जो भी जाए उसकी बात सुनते हैं। अच्छा कज़न MNA अमजद जट मेरे घर आया, एक बार कोई बात हुई तो वो कहने लगा कि किसी काम वही सिग्नेचर के लिए गया ना, तो उसने सिग्नेचर ना किए, तो मलक अफजल के पास गया, सिग्नेचर हो गया। लेकिन खुशी मुझे इतनी हुई कि यार देख वो मेरा रिश्तेदार हो के मुझे सिग्नेचर नहीं करके दे रहा। तो मलक अफजल खोखर बाहर का बंदा होता है। बाहर का बंदा है, लेकिन उसने मेरी इतनी इज्जत की है। तो ये वोट मांगने के लिए आया अमजद जट, और साथ और भी साथी थे। मैंने कहा कि हमारे घर नहीं आना आपने वोट लेने, अच्छा ना हमने देने हैं आपको, जिसे चाहें उसी को देंगे।
तो जब इलेक्शन हुए तो वोट डालने के लिए जाना था, उस सारी रात मैंने अल्लाह के आगे दुआ की कि या अल्लाह पाक जो अच्छा बंदा और ईमानदार बंदा है, अब तेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, तो अब तूने ही जिस साइड पे भी हाथ लेके जाना है, चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या तहरीक लबैक है या कोई भी, अब तहरीक लबैक भी अल्लाह की राह पे चलने वाली पार्टी है, लेकिन अल्लाह के आगे यही दुआ की कि जिसे तू बेहतर जानता है उसी पे स्टैंप लगवा दे। तो जब सारी रात सोचने के बाद सुबह उठा, 2 घंटे के लिए आंख लगाई, फिर उठा वोट देने गया कि यार ये मानत है, मैं क्या करूँगा इसे रख के। बिल्कुल ऐसे ही। तो जाके स्टैंप ही बल्ले बल्ले पे पे। लगी वाह पहली। वाह। तो चेयरमैन के इलेक्शन पे था, अच्छा। और जो जनरल काउंसलर था हम्म, वो कज़न है मेरा, और साथ ही घर था, हम्म, खुरम शहजाद जट। हम्म। फिर मैंने फिर उधर खसूसी दुआ भी मांगी कि या अल्लाह पाक इनको इज्जत दे। बिल्कुल ऐसे। चलो जी तो- मामू जी, लाइक शेयर कमेंट का बोल दो इनको यार, और बोल दो यार। लाइक करना, शेयर और कमेंट, कमेंट करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब। बेल आइकन, सब्सक्राइब पहले, सब्सक्राइब बेल आइकन, सब्सक्राइब। बेल बोल दो बोल दो, आइकन को press बहुत करो। जबरदस्त आ गया, बोल दो सब्सक्राइब बोले। आइकन, बेल आइकॉन, बेल आइकन, बेल आइकॉन बेल को प्रेस करो, बेल आइकन, बोलो बेल आइकन को तो प्रेस यार करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। और अपडेट पाएं। ओके जी, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बेल आइकन को प्रेस करो और सब्सक्राइब करो।